हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बाहर का माहौल, और अभी ना ठंड आने वाली है शायद, इसलिए हमारे इधर कोहरा पड़ा हुआ था आज बहुत दिन बाद। पर गर्मी है फिलहाल, कोहरा क्यों पड़ा था ये नहीं समझ में आया। और फिर उसके बाद में मैं अंदर आ गई थी और अंदर आकर आटा गूँथ के रख लिया था, क्योंकि मेरे को स्कूल की टिफ़िन की तैयारी करनी थी। तो फिर आटा गूँथ लिया था और सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी मैं। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, ताकि वो जल्दी बन जाए। और मिंटी को भी आलू की सब्ज़ी आज खाना था, तो मैं सोचा ठीक है आलू की बना लेते। तो आलू ले लिए थे मैंने 4-5 और उनको धो करके छील लिया था और काट लिया था। काटने के बाद मैं फिर बघार रही थी। तो इस तरफ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चूल्हा था बड़ा चूल्हा था और ये जल्दी जल जाता है, मतलब जल्दी कढ़ाई को गर्म कर देता है। इसलिए मैंने इस बार इस तरफ रख दिया था कढ़ाई, और वो जो है ना धीरे जलता है, इसलिए मैंने उसको आज नहीं जलाया था। और मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने बड़े चूल्हे पे फट से बना लिया। आपको नहीं दिख रहा होगा, और वैसे भी आलू की सब्ज़ी बताने लायक नहीं है फ्रेंड्स, हर किसी को आती है आलू की सब्ज़ी, इसलिए मैंने आपसे इतने अच्छे से शेयर नहीं किया और ऐसे ही बना लिया, उसकी रेसिपी शेयर नहीं किया। और फिर ये काढ़ा बना कर रखा था मेरे हस्बैंड के लिए, तो पर हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही ड्यूटी चले गए और आज उन्होंने काढ़ा नहीं पिया, तो मैंने उठा करके उसको अलग रख दिया। और अब जो है मैं रोटी की तैयारी करने लग गई थी। तो आटा जो था पूरी तरीके से नरम हो चुका था, एकदम सॉफ्ट हो चुका था। इसको टाइम मिल जाता है ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फिर रोटी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आलू की सब्ज़ी भी ना मेरी बन चुकी थी इस तरफ, और अब जो है मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो फटाफट पहले मैंने एक रोटी बना लिया, उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे। और फिर पराठे 2 पराठे ऐसे बना लूँगी, तो दोनों को दे दूँगी ब्रेकफास्ट में, और बाकी का टिफ़िन के लिए मतलब बना लूँगी। तो बस मैं इसी काम में लगी हुई थी, जल्दी जल्दी बना लूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गई थी। उठी तो टाइम पे थी, पर पता नहीं कहाँ चला गया टाइम, समझ में ही नहीं आया इतना लेट कैसे हो गई। बाकी टाइम पर ही उठी थी आज, पर पता नहीं कैसे टाइम हो गया, जबकि कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया। और कभी कभी ऐसे ही होता है, हम लोग टाइम पे उठते हैं और टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता और काम भी नहीं हो पाता है। तो बस मेरे साथ भी आज वही हो गया था, पर कोई नहीं, मैंने जल्दी जल्दी करके बना ही लिया था, सब्ज़ी भी बना लिया था और पराठे भी बन गए थे। और फिर जल्दी से मैं जो है टिफ़िन पैक करने लग गई थी। मिंटी का ओमी तो जाएगी नहीं, क्योंकि ओमी की तबीयत ठीक है, मतलब वो ठीक हो चुकी है, पर उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और अभी डॉक्टर ने भी मना किया कि अभी कुछ दिन मत भेजो, तो मैं उसको मंडे से भेजूँगी स्कूल, और आज जाएगी सिर्फ मिंटी, इसलिए मैं उसका टिफ़िन जो है पैक कर रही थी। तो ओमी ही मिंटी का टिफ़िन पैक कर रही थी, बोले मम्मी ना हम पैक कर देते हैं। चलो ठीक है, क्या जल्दी होती है ना, तो वो भी हेल्प करने लग गई थी। उसको समझ में आ गया था कि मम्मी लेट हो रही है तो हम भर देते। तो उसी ने पानी की बोतल भी भर दिया था मिंटी की, और टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और ये डब्बे को मुझे धोना था, इसीलिए इसमें जो थोड़ा सा तेल था उससे मैंने फट से एक पराठा बना लिया। वैसे मुझे पराठे अब बनाना नहीं था, पर मैंने सोची जब एक छोटा चम्मच तेल के लिए मैं क्यों इसको रख कर रखूँ, बना लूँ और जो है डब्बे को मांझ के रख दूँ। तो अब मिंटी हो गई थी स्कूल के लिए रेडी और पहन रही थी जूते। और आप सोच रहे होंगे ये जूते क्यों फेंक रही है इधर उधर, तो ये इधर उधर नहीं फेंक रही है फ्रेंड, ये देख रही है, चेक करेगी कीड़े ईड़े ना हो। तो सब हमारे यहाँ सभी लोग जूते जाते सब फेंक करके पहनते हैं कहीं कोई कीड़ा ना बैठा हो करके, इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े का बहुत डर है, खासकर स्नैक का, तो जूते वगैरह देखकर पहनने होते हैं। हालांकि इतना नहीं है कि कभी जूते में घुस गए हो, पर फिर भी एक डर होता है ना। तो हम सबको यही सिखाएं, दोनों बच्चे ऐसे फेंक देते हैं फिर पहनते हैं, और हस्बैंड भी और मैं भी, हम दोनों जूते चप्पल मतलब फेंक करके पहनते हैं ताकि कुछ हो तो वो उसमें से निकल करके भाग जाए। तो बस गुड़िया हो गई थी रेडी, मतलब ओमी मतलब मिंटी, और जाने के लिए। और उसके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे थे तो वो उनके साथ चली जाएगी, नहीं तो उनके पापा होते तो वो छोड़ कर आ जाते, तो इतना कोई टेंशन नहीं होता है। तो बस वो जा रही थी और मैं गेट बंद कर रही थी ताकि मैं उसको गेट से देख सकूं, क्योंकि बाहर ना बंदरों का बहुत डर होता है। तो बस बंदरों को देखने के लिए मैंने गेट लगा दिया था और बाहर जा कर के चेक करने लग गई थी। फिर मैं अंदर आ गई थी और कपड़े घड़ी करने लग गई थी। वैसे तो उसकी सारी फ्रेंड लोग आ गई थी मिंटी की, जिनके साथ वो चली गई स्कूल, पर फिर भी हाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा टेंशन है। घर के इधर पर जो है स्नैक का डर है और घर के बाहर बंदरों का डर है। मतलब यहाँ पे मतलब जीवन यापन करना बहुत कठिन है फ्रेंड्स। मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ जीना बहुत कठिन है। जो लोग सिटी में रहते हैं, जिनके इधर बंदर और ये कीड़े मकोड़े का डर नहीं है, अगर वो यहाँ आ जाए तो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि बाहर जो है बंदर बहुत परेशान करते हैं। और हर मौसम के हर कीड़े हैं, मतलब यहाँ पर गर्मी में छिपकली आती है और मच्छर आते हैं और मकड़ियाँ आती है, और गर्मी में स्नैक भी आते हैं, और ठंडी में चूहे आते हैं, और 12 महीने जो है बंदर रहते हैं हमारे इधर। मतलब बहुत कीड़े मकोड़े हैं इस एरिए में।
तो यहाँ जो नॉर्मल इंसान है ना, उसका जीना बहुत कठिन है यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी उसको यहाँ रहने में, बहुत प्रॉब्लम होगी। बंदर तो बाहर नोच भी लेते हैं, इसलिए मतलब बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आने जाने में, स्कूल जाने के लिए। यहाँ बच्चे कहीं अकेले जा भी नहीं सकते हैं, बहुत टेंशन होती है। तो बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, बाकी तो सब ठीक है, शांति बहुत है, माहौल बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है। तो बस मेरे अंदर का काम हो गया था और नल आ चुका था पानी भरने के लिए। तो मैंने जो कपड़े डाल रखे थे तो वो हस्बैंड का शर्ट डाला था और एक तौलिया डाला था। बाकी बारिश हो रही थी तो ज़्यादा कपड़े मैं बाहर नहीं डालती हूँ, ये तो दिक्कत होती है, फिर अंदर रखो फिर बाहर। हालांकि सीट है, पानी नहीं आता है, पर जब आड़ा तिरछा पानी आता है तो बौछार जो है वो आती है और कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। जो ड्रायर करके मतलब ड्राई करके टांगते हैं ना, वो भी गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको अंदर ही मतलब डाल देती हूँ। बाहर बहुत मोटे जो होते हैं, जिनको ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, वही टांगती हूँ एक दो, और जब बारिश नहीं होती तब। तो वो कपड़े मैंने ढक के रख लिए थे और अब नल आ गया था तो मैं पीने का पानी भर लूँगी और आंगन में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और मॉर्निंग में ही आंगन झाड़ लिया था मैंने, अभी जो था नल आ जाता है थोड़ा पानी में डाल देती हूँ, थोड़ा क्लीन दिखे करके, और अच्छा भी लगता है सुबह सुबह जब आंगन में पानी डल जाता है। तो अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी बज रहा था 8, पौने 8 बजे मिनटी निकल गई होगी, और अभी जो है 8 बजा था, करेक्ट 8, तो अभी सुबह ही है। तो बस आंगन में थोड़ा पानी छींच दूँगी और थोड़ा बहुत पेड़ों को पानी दे दूँगी, और उसके बाद में जो है मैं अंदर के काम करूँगी। तो अंदर जो है अभी थोड़ा बहुत डस्टिंग हो चुका है मेरा, जैसे बिस्तर वगैरह उठा लिया है, बेड बना दिया है, और बेडरूम की ही लगभग जो है डस्टिंग हो चुकी है। सामने के रूम की कर लूँगी, और किचन में थोड़ा बहुत बचा है। कहाँ ख़त्म होता है फ्रेंड्स काम अभी लगभग है, अंदर जाके मुझे करनी ही है। और हमारे इधर होने लगी थी तेज़ बारिश, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी आपको अभी, तो उसको जो है इग्नोर करिएगा। और अब बस आंगन धुल जाएगा तो फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो चल रहा था मेरा काम, और पानी आता है ना फ्रेंड्स तो बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर जब पानी चला जाता है ना तो ये जो सारे काम है ना मुझे बाल्टी से अंदर से पानी ला के करना पड़ता है, इसलिए जब नल आता है तो मैं ये सब कर लेती हूँ जो भी पानी का काम होता है। तो लगभग पानी का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। हाँ, और अब दिन भर नहीं रहेगा, शाम में नल आएगा तो शाम का मैं पानी भरती नहीं हूँ, क्योंकि पीने का पानी वगैरह सब होता है और वो ऊपर टंकी में स्टोर होता रहता है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। शाम में मॉर्निंग में ही मुझे पानी भरना होता है। तो अब बस पानी का काम ख़त्म हो गया था और सामने की डस्टिंग के लिए मैं आ गई थी। तो सामने जो है सब सेट कर दूँगी मैं, डस्टिंग झटक झुटक के सब सेट कर दूँगी। और इस समय मैं देख रही थी घड़ी, और देख रही थी कि ये जो फ्लावर वगैरह ना काफ़ी गंदे हो गए हैं, और अब जो त्योहारों का मौसम है, हालांकि पुताई होगी घर में, पेंटिंग का काम स्टार्ट होगा, पर वो नवरात्रा के बाद ही होगा। तो अभी नवरात्रि को 1 महीना तो है लगभग, तो उतने दिन तक सह पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको धो डाला जाए। तो बस देखती हूँ, कल वल निकाल करके सारे जो फ्लावर वगैरह उनको धो लूँगी और सफाई कर लूँगी, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। तो बस मैं यही देख रही थी क्या क्या गंदा हो रखा है। तो गंदा तो हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत डस्ट उड़ता है, तो हर चीज़ ना बहुत जल्दी गंदी होती है, और जगह की अपेक्षा बहुत जल्दी मतलब डस्ट हो जाता है पूरा। तो बस वही देख रही थी, यहाँ पे बहुत जल्दी डस्टिंग करनी पड़ती है घर की, जल्दी पर्दे वगैरह धोना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे होते हैं यहाँ पर। तो बस मैं वही चेक कर रही थी, और सामने की भी रेस्टिंग हो गई थी, थोड़ा थक गई थी तो मैं रेस्ट कर रही थी, क्योंकि सुबह से एकदम कंटिन्यू लगी हुई थी मैं, और मुझे टाइम समझ में नहीं आया, फिर भी मतलब लेट हो गई थी मैं कंटिन्यू होने के बाद भी। मतलब मुझे जल्दी करना पड़ा, लेट नहीं हुई, जल्दी करना पड़ा। जो चीज़ मैं आराम से करती वो मुझे जल्दी करना पड़ा। और अब आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा अच्छा था। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी फ्रेंड्स, रेगुलर बारिश हो रही थी और फिर अचानक से धूप निकल गई, और बहुत टाइम बाद निकली थी। फिर मैं सारी डस्टिंग वगैरह करके आ गई थी। मैं सोचा चलो दाल चावल बचा है तो दाल चावल और चढ़ा देती हूँ, फिर बाकी के काम साथ साथ करती रहूँगी, तो मैं दाल चावल भी बाकी के काम साथ बनते जाएंगे, नहीं तो अचानक फिर बच्चों को भूख लग जाएगी। कहने का मतलब मम्मी घर पर है, उसको भूख लग गई और कभी दाल चावल की डिमांड कर दी, तो फिर मेरे को जल्दी बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ दाल चावल रख देती हूँ, साथ साथ घर के काम करते रहूँगी, तो दोनों साथ में हो जाएंगे। फिर बाद में जो है दाल बघार दूँगी, तो ऐसे मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। आधा तो बन गया था, जैसे सब्ज़ी और रोटी तो बन गई थी, अब बचा था सिर्फ दाल चावल। तो दाल मैंने चढ़ा दिया था कुकर में, और अब जो है मैं चावल चढ़ा रही थी।
और कढ़ाई को खाली कर रही थी। सब्ज़ी जो है कटोरे में निकाल लिया था मैंने एक अलग, और कढ़ाई को मांज के रख दूँगी ताकि दोपहर में कुछ बनाना हो तो फिर से यूज़ हो सके। और ये कुकर ना आज बहुत नौटंकी कर रहा था, पता नहीं इसकी गैसकिट ख़राब हो गई थी कि क्या, अच्छे से मतलब पैक नहीं हो रहा था, सीटी नहीं आ पा रही थी, इधर उधर से एयर निकल रही थी। तो मैं यही इसको बार बार देख रही थी, और इसने भी मेरा आज काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया था क्योंकि सीटी नहीं होने के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि जैसे तैसे इसमें मतलब सीटी आने लग जाए, मतलब जो एयर बाहर निकल रही है वो ना आए। तो बस इधर उधर से चेक कर रही थी और कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर रही थी। तो बस आज इसने भी बहुत टाइम ख़राब कर दिया था मेरा कुकर ने। और सडनली ऐसा क्यों कर रहा था पता नहीं, इसकी रबड़ वगैरह ख़राब हो गई थी कि क्या। तो बस इसको फिट करने में लगी थी, पर ये आखिरी में लग गया था और अच्छे से सीटी वगैरह होने लगी थी, दाल पक गया था, पर काफ़ी टाइम ले लिया था इसने। तो बस उसी में काफ़ी टाइम चला गया था मेरा। अभी भी देखो मैं इस पर लगी थी, पर हो गया था, ये ठीक हो गया था। उसके बाद में जब कुकर से सीटी होने लगी तो मैंने बर्तन मांजना स्टार्ट कर दिया था। सोचा बर्तन कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक दाल चावल बन रहे हैं, और जैसे ही दाल चावल बनेंगे तो बर्तन भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे और फिर मैं बघार दूँगी दाल। तो मेरे दाल चावल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जब मम्मी मांगेगी तो उसको मिल जाएंगे खाने के लिए टाइम पर। तो बर्तन मेरे पूरे धुल चुके थे, अब मुझे करने थे गैस स्टैंड। हालांकि मॉर्निंग में एक बार गैस स्टैंड हो चुका था साहब, पर खाना वगैरह बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बघारो तो तेल के छींटे वगैरह आ जाते हैं, तो फिर वो ना ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको भी साफ़ करना दोबारा बनता ही है। और अब मैं कर रही थी नीचे की डस्टिंग, तो सारे मैट वगैरह मैंने उठा के रख दिए थे झटक करके, और अब मैं करूँगी झाड़ू, मतलब नीचे के फ्लोर को झाड़ू लगाऊंगी। तो बस झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, बेडरूम से स्टार्ट किया था झाड़ू लगाना। और आज गुरुवार था तो किसी प्रकार का जाले वगैरह तो साफ़ करने नहीं थे, नॉर्मल झाड़ू लगाऊंगी। पर अब आदत हो गया इधर उधर से झाड़ने की, मतलब दीवार वगैरह पर अगर थोड़ा बहुत भी दिखता है तो फट से झाड़ देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। पर नहीं, थोड़ा बहुत याद करके मैं चलूँगी तो नहीं लगाऊंगी। तो बस झाड़ू कंप्लीट करने की उसमें थी मैं, कि जल्दी से बस झाड़ू लग जाए और रेस्ट करूं, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं आज। आज क्या रेगुलर ही काम ख़त्म होते होते थक जाते हैं, काफ़ी काम होता है घर में। तो बस झाड़ू लग जाए मेरी तो काम ख़त्म हो जाएगा मेरा कंप्लीट। और फिर दूध वाला आएगा तो दूध गर्म करके रख दूँगी, तो फिर वो काम कंप्लीट, तो फिर गेट खोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर मैं नींद भी ले सकती हूँ एक, क्योंकि अगर अभी सोऊंगी तो फिर दूध वाले भी आ जाएंगे और फिर नींद चढ़ जाएगी और सिर दुखेगा, इसलिए अभी सोने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अभी आराम से करें क्योंकि टाइम है। तो बस झाड़ू लगाने में ही टाइम लग जाता है, अच्छे से लगाना होता है ना, उसको जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। फिर उधर का झाड़ू लग गया था तो मैं सामने के रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और जल्दी से बस सामने का कंप्लीट हो जाए, मैं ये सोच रही थी उस समय। तो झाड़ू लगाने लगता ही है फ्रेंड्स टाइम, क्योंकि इधर उधर से झटक कर अच्छे से लेना होता है, थोड़ा थोड़ा सा कचरा भी इधर उधर छूट जाता है तो लगता नहीं है ना कि झाड़ू लगी, फिर वो पैर में आता है तो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए जो है एकदम धीराई से पूरा झाड़ना होता है, कोने कोने से झाड़ना होता है। और अपना घर होता है तो इंसान अच्छे से ही झाड़ता है ना। तो बस झाड़ रहे हैं फटाफट फटाफट। सामने का रूम बचा है मेरा, और किचन का तो हो गया था, किचन दिखाया नहीं फिर लॉन्ग हो जाता। और बीच वाला रूम भी हो गया था, और बेडरूम में भी मैं झाड़ू लगा कर आ गई थी, जो कि आपको दिखाया। और ये सामने का रूम था जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी। और ना बहुत सारे बाल जो है इसमें फंस जाते हैं, कंघी वगैरह करो तो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाते हैं बाल, या फिर ऐसे भी गिर जाते हैं, तो फिर वो झाड़ू में चिपक करके आते हैं। वैसे तो झड़ते वड़ते नहीं हैं इतने बाल, जो जितने दिखते हैं इसके अंदर समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं। तो बस, और कंघी तो हम लोग बाहर जाके करते हैं, घर में इतनी करते भी नहीं कि बाल घर में गिरे, फिर खाने आने में आने का डर होता है ना, इसलिए तो झाड़ू वगैरह सब लग चुका था। और अब मैं मैट बिछा दूँगी क्योंकि पोछा आज लगाना नहीं, आज है थर्सडे, तो वापस से मैट को मैट की जगह पे पहुंचा देंगे। और ओमी कर रही थी पढ़ाई अभी इस समय, उसको बहुत सारा याद करना, उसकी तबीयत ख़राब थी ना तो बहुत सारा पेंडिंग हो गया वर्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है 10:30 बज रहा है और घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, नहाना वगैरह भी हो गया है, घर का खाना भी बन गया है, झाड़ू भी हो गया है, पोछा तो आज करना नहीं था क्योंकि आज है गुरुवार और कपड़े डले हुए हैं मशीन में। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि मुझे खांसी ना हो जाए करके,
और मशीन में ना कपड़े डले हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है धोऊँ कि नहीं धोऊँ, क्योंकि नहीं धोते हैं ना। तो कल धोऊँगी सोच रही हूँ, पर पानी भर लिया है मशीन में, देखूँगी तो ड्रेन आउट कर दूँगी पानी को और कल धोऊँगी फिर कपड़े। तो काम तो मेरा लगभग सारा हो गया, पोछा छोड़ के सारा काम हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि गुरुवार था तो नहीं लगाया। तो खाना वगैरह भी बन गया है। आज क्या बनाया आपको तो बताया, नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाया, क्योंकि आज गुड़िया को चाहिए था आलू, छोटी वाली मिंटी को चाहिए था आलू की सब्ज़ी, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाया। और टमाटर भी ख़त्म हो गए थे, तो हस्बैंड अब लेकर आएंगे आज शाम में। आज ड्यूटी गए हस्बैंड, उनकी तबीयत काफ़ी फ़ाइन है और बस थोड़ी सी वीकनेस है और खांसी है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो आते समय टमाटर लेकर आएंगे। तो 2 ही टमाटर थे, तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आलू की सब्ज़ी में कम, जैसे भुर्जी जैसी बनाओ ना तो उसमें कम ही टमाटर लगते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी हमारी, और वैसे भी बहुत लंबा ब्लॉग भी हो जाएगा लग रहा मुझे। मैं शॉर्ट कर दूँगी, पर ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ताकि आप लोग बोर ना हो। और बस अब आराम करूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे मुझे बताइएगा कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो